नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल लाखड़। किसान मित्रों, वैसे लंबी चौड़ी वीडियोस हमने बना दी है, पर एक किसान मित्रों का एक कॉमन सा सवाल है। जो किसान मित्र रियान सिल्वर की खेती करते हैं उनका एक कॉमन सा सवाल है कि लहसुन के अंदर कंद नहीं बना है। और मैक्सिमम किसान मित्र ऐसे हैं जिनके यहाँ पर लहसुन 100 दिन से लेकर 120 दिन के बीच में। अब वो ये सोच रहे हैं कि यार कंद का आकार नहीं बना है, नॉर्मल लहसुन में तो कंद का आकार बन गया, इसमें कंद का आकार क्यों नहीं बना है। तो दोस्तों, बात करते हैं आखिरकार क्यों अभी तक रियान सिल्वर के अंदर जो है कंद का आकार नहीं बना है। अभी तक पौधा जो है वो बिल्कुल हरा भरा खड़ा है, पर कंद का आकार क्यों नहीं बना है, वो भी छोटे नींबू के आकार का या बड़े नींबू के आकार का ही क्यों है। कब इसका जो है वो फुलाव होगा, कब इसका आकार जो है वो नॉर्मल लहसुन की तरह फुलेगा। तो दोस्तों, देखा जाए इन जनरल तो रियान सिल्वर जो है वो 150 दिन की वेरायटी है, और 150 दिन अगर कोई लहसुन ले रही है तो उसमें कंद का जो विकास है वो अंतिम स्टेज में ही होगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा है कि हम ये सोच रहे हैं, काफी सारे किसान मित्र इतने उतावले होकर फोन करते हैं कि बोले भैया यार 105 दिन में उनकी लहसुन का कंद का आकार बहुत बड़ा हो जाए और 120 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग कर ले। तो दोस्तों, संभव नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है कि यार अभी एक किसान मित्र का फोन आया मेरे पास, भैया यार 105 दिन की लहसुन हुई और लहसुन का आकार नहीं बढ़ रहा है, यार क्या करें, कलियां नहीं छट रही। भैया थोड़ा समय दीजिए। आप सोच रहे हैं कि 40 दिन में लहसुन आपने सोयाबीन के अंदर फूल भी आ जाए, फलियां भी बन जाए और 50 दिन में उसकी हार्वेस्टिंग करके उसको मंडी भेज दो। ये चीजें संभव नहीं है। हर चीज का अपना अपना समय रहता है किसानों को। तो अब यहाँ से रियान सिल्वर की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको काफी सारे पुराने वीडियोस में बताया है, इसका जो तना है वो 105 से 110 दिन तक मोटा होता है और उसके बाद में कुछ दिन के लिए फ्रीज होता है, उसके बाद इसमें रस उतरना शुरू होता है। तो यहाँ से अब देखा जाए कि जब आप अंतिम सिंचाई कर रहे होंगे उस समय पर इसके जो फुलाव है वो शुरू होगा, मतलब गठान बननी शुरू होगी, और 150 दिन आते आते उसमें सारी कलियां भी छट जाएगी और सारी चीजें हो जाएगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार करें, इतना ज्यादा घबराए नहीं, थोड़ा समय लगता है हर चीज का। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है तो उसमें अब जैसे कि अनार से 142 लगाते हैं, 142 में आपने देखा धीरे धीरे जो फूल आते हैं, फूल आने के बाद में वो 105 या फिर ये कह सकते हैं कि 100 दिन के आसपास जाके मैच्योर होती है। अब 95-60 तो 85 से 90 दिन के अंदर ही मेच्योरिटी आ जाती है। उसमें फूल भी जल्दी आते हैं, फलियां भी जल्दी बनती है और पक भी जल्दी जाती है। तो वैरायटी वैरायटी से ये थोड़ा वेरी करता है। अब ऐसा ऐसा रियान सिल्वर के साथ में भी है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ अंतिम सिंचाई की। रियान सिल्वर में अंतिम सिंचाई हम कब कर सकते हैं। तो अंतिम सिंचाई किसान मित्रों, अगर आपके यहाँ पर प्लॉट बिल्कुल स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, तो आपके यहाँ पर जो मैक्स टू मैक है जो अंतिम सिंचाई वो 130 से 135 दिन के बीच में होगी। अगर यहाँ पे आपके ऊपर प्लॉट हल्का है और आपको लग रहा है कि थोड़े रोग वगैरह आ रहे हैं तो 125 से 130 दिन के आसपास में अंतिम सिंचाई कर सकते हैं। वो खेत की कंडीशन और पौधों की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है मैक्सिमम हमारे यहाँ पर 150 से 155 दिन के आसपास होती है किसान मित्रों, और अभी तक तो ठीक ठाक है। तो जिन किसान मित्रों ने रियान सिल्वर पहली बार लगाया है वो घबराए नहीं, ऑटोमेटिकली जो आपके कंद का आकार भी बढ़ेगा, सारी चीजें जो है वो होगी। आप तो बस ये करिए, अब यहाँ से उनको कोई खाद भी नहीं देना है। खाद तो मैंने 90 दिन के आसपास ही बंद करा दिया था। अब कुछ किसान मित्रों के मन में ये है कि भैया मैं 105 दिन की होगी अभी भी कैल्शियम नाइट्रेट दे सकता हूँ क्या। भैया कैल्शियम नाइट्रेट देने का समय गया, अभी उसको कोई भी खाद नहीं देना। अभी तो बस आपको इसको सेवा करनी है। आप फंगिसाइड डालो और फंगस मत आने दो, जो इंसेक्टिसाइड डालो फिर उस मत आने दो, बस उसकी सेवा करो। ऑटोमेटिकली जो है वो धीरे धीरे जो है वो सेट हो जाएगी, उसके अंदर आकार भी बनेगा, सारी चीजें होगी। तो इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है किसान मित्रों, थोड़ा सा समय दो। अभी आपने 90 दिन तक सारी जो चीजें हैं वो दे दी है, और अब उसको पचाने का समय दो। पचा कर उसका जो आउटकम है वो सारा थोड़े समय बाद आएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करें दोस्तों। कुछ किसान मतलब ये पूछ रहे हैं कि भैया रियान सिल्वर के अंदर हम एफएमसी लीजेंड का स्प्रे कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप रियान सिल्वर के अंदर एफएमसी लीजेंड का स्प्रे कर सकते हैं, सिक्वेंशियल 2 का स्प्रे कर सकते हैं। अब किस स्टेज में करें, तो रियान सिल्वर 120 दिन की हो जाए उसके बाद आप करें, और सिक्वेंशियल 2 भी 120 दिन की हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं। अब ये देखा जाए कि क्या इससे स्टॉक के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों, स्टॉक के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।